अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए कि महकमा माल के अंदर लफ्ज़ मौज़ा, मुरब्बा, खेवड़, खतूनी, खसरा ये क्या होते हैं, इनका मफ़हूम क्या है, इसको तफसील के साथ बताया जाए। क्योंकि जब भी हम कोई भी रिकॉर्ड जो है वो देखते हैं तो हमारे सामने यही अल्फाज आते हैं जिसकी वजह से हमें रिकॉर्ड की समझ नहीं आती और सारा सिस्टम जो है ना वो गटमट हो जाता है, उलझ जाता है। तो इसको तफसील के साथ बताया जाए तो आज की हमारी वीडियो इसी के मतलब है। इन अल्फाज को मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। अगर हमने किसी भी बंदे तक रसाई हासिल करनी हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो बंदा जो है वो किस शहर में रहता है। जब हमें शहर का पता चल जाएगा फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि वो बंदा किस मोहल्ले या किस टाउन में रहता है। जब हमें उस टाउन या मोहल्ले का पता चल जाएगा तो फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि वो बंदा उस मोहल्ले के या टाउन के किस ब्लॉक में रहता है। जब हमें ब्लॉक का पता चल जाएगा उसके बाद हमें फिर ये पता होना चाहिए कि वो बंदा मोहल्ले की ब्लॉक की किस गली में रहता है। जब हमें गली का पता चल जाएगा तो फिर हमें उसके मकान नंबर का पता होना चाहिए। जब हमें मकान नंबर का पता होगा तो हमारी उस बंदे तक रसाई हासिल हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया हुआ है अपने रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए और हर बंदे तक रसाई हासिल करने के लिए कि वो एक सेटअप सा गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि उन्होंने इलाकों के नाम रख दिए हैं जिनको हम शहर कहते हैं। उन शहर के अंदर जो मोहल्ले हैं या टाउन हैं उनके नाम रख दिए हैं। उनके अंदर जो ब्लॉक्स हैं उनके नाम रख दिए हैं। ब्लॉक्स के बाद गली और घर के नाम रख दिए ताकि किसी भी बंदे को किसी भी बंदे तक रसाई हासिल करने में या गवर्नमेंट को खुद रसाई हासिल करने में कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल इसी तरह महकमा माल ने हर इलाके में हर शहर में किसी भी जगह किसी भी रकबे तक रसाई हासिल करने के लिए उसने मुख्तलिफ नाम रखे हैं। जब भी महकमा माल में मोज़ा का लफ्ज़ आएगा, मोज़ा का मतलब होता है शहर इलाका। जिस इलाका में रकबा वाक़या है उस शहर का वो उसका शहर कौन सा है, उसका मोज़ा कौन सा है। जब मोज़ा का लफ्ज़ आए तो आप समझ जाएं कि ये उस शहर के मतलब उस इलाके के मतलब बात हो रही है उस जिसके अंदर रकबा मौजूद है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब आपको शहर का पता चल जाता है तो फिर आपको मोहल्ले या टाउन का पता होना चाहिए। इसी तरह महकमा माल में जब मोज़े का पता चल जाए तो उसके बाद आपको मुरब्बे का पता होना चाहिए कि कौन से मुरब्बे के अंदर जो है ना वो ये रकबा जो है वो आ रहा है। तो ये मुरब्बा जो है ये मोहल्ले और टाउन से तशबीह खाता है। इसी तरह जब आपको उसका मोहल्ले का या टाउन का पता चल जाता है तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन से ब्लॉक के यानी उस मोहल्ले के कौन से ब्लॉक के अंदर जो है ना वो बंदा राइश पजीर है। इसी तरह महकमा माल में जब मुरब्बे का पता चल जाए तो मुरब्बे के बाद आपको खेवड़ का पता होना चाहिए। खेवड़ को तशबीह देते हैं ब्लॉक से, यानी मोहल्ले के इस ब्लॉक में जाना है, इसी तरह मुरब्बे के इस खेवड़ में जाना है। तो जब आपको जो है वो ब्लॉक का पता चल जाएगा तो आपको फिर पता होना चाहिए कि वो शख्स किस गली में रहता है। ठीक है, तो गली को तशबीह दी गई है महकमा माल में खतूनी में। ठीक है, क्योंकि एक गली में कई ज़्यादा घर होते हैं। इसी तरह जो है वो एक खेवड़ में एक खतूनी या कई ज़्यादा खतूनियाँ भी हो सकती हैं। तो खतूनी को जो है वो गली के साथ तशबीह दी गई है। उसके बाद जब आपको गली का पता चल जाएगा तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उसका मकान नंबर कौन सा है। इसी तरह महकमा माल में जब आपको खतूनी का पता चल जाएगा जिसको हमने गली के साथ तशबीह दी है तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से खसरे में जाना है। खसरे को मकान के साथ तशबीह दी गई है कि ये फ़लाँ मकान नंबर पे जाना है तो उस शख्स से मुलाकात हो जाएगी। इसी तरह जब आप खतूनी के बाद खसरे में जाएंगे तो जिस इलाके का जो आपका मुतलका जो है वो रकबा जिसको आप तलाश कर रहे थे, जिस खाते को आप देख रहे थे उस खाते पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो महकमा माल में जो है ना वो जगह को यानी रकबे को तलाश करने का कानून ये है कि सबसे पहले आपको मौजे का पता होना चाहिए जिसको तशबीह हमने शहर से दी थी। उसके बाद आपको मुरब्बे का पता होना चाहिए जिसकी तशबीह हमने मोहल्ले या टाउन से दी थी। उसके बाद आपको जो है खेवड़ का पता होना चाहिए, खेवड़ को हमने ब्लॉक से तशबीह दी थी। और
کھیوٹ کے بعد آپ کو خطونی کا پتہ ہونا چاہیے، خطونی کو ہم نے گلی سے تشبیہ دی تھی، اور اس کے گلی کے بعد آپ کو مکان نمبر کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی خسرے کا پتہ ہونا چاہیے، خسرے کو ہم نے مکان سے تشبیہ دی تھی۔ تو یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ محکمہ مال میں کسی بھی ریکارڈ تک پہنچنے کا، کہ ایگزیکٹ یہ وہی ریکارڈ ہے، اسی بندے کا رقبہ ہے، تو یہ اس کا قانونی طریقہ کار تھا جس کے تحت جو ہے نا وہ ریکارڈ ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زمینی معاملات میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو نیچے کمنٹس کریں، ہم انشاءاللہ ایک پوری ویڈیو بنا کر آپ کو گائیڈ کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، کیونکہ جو بندہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتا ہے سب سے پہلے میں اس کی ویڈیو بناتا ہوں، کیونکہ وہ بندہ میرے چینل پہ مشہور ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔